आज हम देख रहे हैं रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि कोई कपल है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं। आजकल रिलेशन में ऐसे ऐसे वर्ड आ गए हैं जिनके कोई मायने ही नहीं थे, जो थे ही नहीं पहले। जिनको सिखाना चाहिए उनको ही समझ नहीं है प्रेम की। कौन आपको प्रेम समझाएगा। यहाँ तक देखा जा रहा है कि क्राइम तक निकल के आ रहे हैं बहुत से। जो हम केसेस देखते हैं कि कोई एसिड फेंक रहा है या कोई, देखा जाए जो मूल रूप से जो समस्याएं हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं प्रेम में, वो प्रेम की, अगर आपका प्रेम सही है तो वो आपको मिलेगा। बचपन में टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कार्टून वाले राधा कृष्ण में देखा होगा कि जब कंस ने गोकुल में आग लगा दी थी, प्रेमी गलती कर रहा है तो हम उससे दूरी हो जाएंगे। तो वहाँ तो फिर प्रेम है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए सामने वाला मना कर रहा है कि हम प्रेम नहीं करते। आपका कर्तव्य ये है, इतना टेंशन लेके या इतना प्रेशर लेके अगर आपको प्रेम करना पड़े तो वो प्रेम किस काम का है। अगर प्रेम होगा तो आप कुछ भी हो, आप साथ नहीं छोड़ोगे कि विवाह हो गया मतलब प्रेम हमारा संपन्न हो गया। जब आप इनके ऊपर उड़ जाते हो, जब आप उस पूर्ण प्रेम, अगर आपको प्रेम प्राप्त है तो परमात्मा भी प्राप्त है। आज आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखते हो या कोई वेब सीरीज़ देखते हो तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं, समझने मिलती हैं। उसमें से कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। अच्छी मतलब जो आपकी लाइफ में यूज़फुल हों या आपको कुछ अच्छा सिखा रही हों, मगर उसमें से कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, बट उनकी आपको ज़रूरत नहीं है लाइफ में। पर फिर भी आप उनके इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ अपने जीवन में उतारने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम देख रहे हैं कि रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनने बताया कि आजकल रिलेशन में ऐसे ऐसे वर्ड आ गए हैं जो पहले नहीं थे। हमारे माता पिता के समय पे और उससे पहले वो शब्द नहीं थे। ऐसे ऐसे कल्चर हो गए हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होने लगी हैं जो पहले, जिनके कोई मायने ही नहीं थे, जो थे ही नहीं पहले। पर आज हम देख रहे हैं कि उन शब्दों को लोग एंजॉय कर रहे हैं या उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ गढ़ रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने मान लो इंस्टाग्राम पे देखा कि कोई कपल है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। अब वही चीज़ जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में उतारते हो या आप अपने प्रेमी प्रेमिका से बात कर रहे हो या लाइफ पार्टनर से बात कर रहे हो, तो अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब लग्जरी, वो सब फिजिकल अट्रैक्शन जो आपने वहाँ से देखा वो भी वो करे आपके लिए। तो ये गलत है। गलत इसलिए है कि इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में? खुश रहना, प्रेम रहना। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपको फिजिकली अट्रैक्ट करे या आपको लग्जरी दे। जीवन में खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है और वो खुशी लग्जरी से नहीं आती। अगर कोई सबसे लग्जरी चीज़ है तो वो प्रेम है। तो वो प्रेम होना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में, ना कि कोई लग्जरी या कोई भी अट्रैक्शन जो आप सोशल मीडिया से उठा के अपनी लाइफ में डालते हो। ये सब चीज़ें वहाँ तक सही हैं जो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हो। आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप अपनी जीवन को बेहतर बना रहे हो, आप अपनी फिजिकल लाइफ एक्टिव रखना चाहते हो, फिजिकली अच्छे दिखना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप कंफर्ट चाहते हो, लग्जरी चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उस कारण से आप किसी अपने पे या अपने किसी प्रिय पे कोई दबाव डालो या उससे एक्सपेक्ट करो, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो कि सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको, आपके रिलेशन को, आपकी लाइफ को हार्म करेगी और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जेलसी क्रिएट करेगी, आपके अंदर क्रोध लाएगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वार्थ भरेगी। और ये सब प्रेम में दोष हैं जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। अगर ये दोष हैं तो आप प्रेम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि प्रेम सारे दोषों से रहित है। प्रेम स्वार्थ, मोह, काम, लोभ, इन सब से बहुत ऊपर है। जब आप इनके ऊपर उड़ जाते हो, जब आप उस सही प्रेम को, पूर्ण प्रेम को महसूस कर पाते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने शुरुआत में बोला, कि ये चीज़ें, ये वस्तुएं या ये सब जो अट्रैक्शंस है, ये आपको खुशी नहीं देते जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। खुशी आपको प्रेम से ही मिलेगी। तो अपने प्रेम पे ध्यान दीजिए, प्रेम को अपने इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको समझिए कि हम उसमें कैसे बेहतर करें। क्योंकि अच्छे दिखना सिर्फ एक रिलेशन को अच्छा नहीं बनाता है। प्रेम को समझना आपके रिलेशन को अच्छा बनाता है, या सामने वाले को समझना प्रेम से, वो आपको अच्छा बनाएगा। अब इसमें दूसरा नज़रिया ये है कि आप तो ठीक है, आप इस चीज़ को समझते हो, बट जो आपका पार्टनर है या जो अभी आपका साथी है वो उस चीज़ को नहीं समझता है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको समझाओ।
कि ये गलत है। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशन को, या उसको ऐसे समझाओ कि वो अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। कहीं ना कहीं जब हम साथ ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या बचेगा? क्योंकि सीधी बात है कि शुद्ध प्रेम में आप कुछ भी मिला दो, क्रोध मिला दो, लोभ मिला दो, स्वार्थ मिला दो, तो वो फिर प्रेम बचा ही कहाँ? वो तो लोभ, काम, मोह, ये सब चीज़ें बची हैं। वो इनके साथ आप कभी भी सुखी या प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रेम पे फोकस करें, जितना ज़्यादा हो सके उसके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, कैसे कैसे हम उसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। जब प्रेम की बात आती है तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो राधा कृष्ण का है। आपने कहानी सुनी होगी या बचपन में टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कार्टून वाले राधा कृष्ण में देखा होगा कि जब कंस ने गोकुल में आग लगा दी थी तो कृष्ण जी और उनका पूरा जो गोकुल वासी थे सब बरसाना में जाके रहे थे। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। जब वो बरसाना गए, राधा रानी के साथ उनका उठना बैठना हुआ, तो वहाँ पे कृष्ण जी ने जो सबसे पहले जो काम किया था वो इन 7 दोषों पे ही किया था। सबसे पहले उनने क्रोध पे काम किया, स्वार्थ पे काम किया, ये सारी चीज़ों पे उनने काम किया। जब उनने देखा कि राधा रानी जेलस हो रही हैं कि चंद्रावली को ये ज़्यादा चाह रहे हैं, जबकि वो चाह नहीं रहे थे, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे। और वो राधा रानी में जितने भी जो दोष थे जो प्रेम में 7, उनको हटाने के लिए, उनको वो सीख देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी आपका प्रेमी है आप उसको ये सीख दें, उदाहरण से समझाएं। जैसे कृष्ण ने राधा के लिए किया, वैसे ही आपको भी अपनी राधा के लिए या अपने कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपका प्रेमी कुछ भी गलत कर रहा है या किसी भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वहाँ पे आपको रोक के उसको समझाना, और कभी भी उससे दूर मत होइए, उसके साथ रहिए। कई लोग आज की डेट में ये होता है कि प्रेमी गलती कर रहा है तो हम उससे दूर ही हो जाएंगे, तो वहाँ तो फिर प्रेम है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए, अगर प्रेम होगा तो आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत सही कुछ भी हो, आप साथ नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको उसको सुधारना है, छोड़ना नहीं है। कई जगह जैसे अभी लास्ट एक हमने कुछ वीडियो डाला था इसी से संबंधित, तो उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि हम जब अपने प्रेमी को समझाने जाते हैं तो वो हमें छोड़ के ही चले जाते हैं। तो पहले तो सबसे ज़रूरी है इसमें ये समझना कि वो आपके प्रेमी हैं ही नहीं है, वो आपके शुभचिंतक हैं ही नहीं है। क्योंकि अगर वो आपके प्रेमी होते तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते। तो अगर आप इस डर से कि आप उनको कुछ सही समझाओगे या उनसे कुछ सही एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि वहाँ प्रेम है ही नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ ये डर ही नहीं होगा कि वो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि प्रेम में ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो साथ में है या नहीं है, प्रेम है वही पर्याप्त है। छोड़ना, या मतलब इसको और आसान तरीके से देखें तो लोग आज ये मानते हैं कि विवाह हो गया मतलब प्रेम हमारा संपन्न हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या हम अपने प्रेमी के साथ रह रहे हैं किसी भी तरीके से तो वो हम संपन्न हो गए। आप खुद देखिए, राधा रानी और कृष्ण कितने लंबे लंबे समय विरह में रहे, साथ में नहीं रहे। वो द्वारिका में है, वो बरसाना में है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ रहे या वो उससे आपका विवाह हो या वो आपसे कमिटेड ही रहे तो ही प्रेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम है वही पर्याप्त है। उससे जो मिलेगा, अगर आप उसके लिए प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम ही नहीं है, फिर वो स्वार्थ है। क्योंकि आप किसी कारण से कर रहे हो, और प्रेम किसी कारण से नहीं होता, प्रेम तो निस्वार्थ होता है। तो आप इन सब दबाव में बिल्कुल ना रहें कि हम इस कारण से उससे नहीं पूछ सकते या उसको नहीं सिखा सकते हैं, हम सिखाते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं, और सेम कमेंट्स। तो आप निश्चिंत रहिए, वो इंसान आपके लिए सही है ही नहीं है। और अगर प्रेम में इतना टेंशन लेके या इतना प्रेशर लेके अगर आपको प्रेम करना पड़े तो वो प्रेम किस काम का है? क्योंकि ये प्रेशर कोई सही नहीं है। प्रेशर लेना गलत नहीं है, बट इस प्रकार का प्रेशर कि आप उसको सुधार तक नहीं पा रहे हो, या संकोच में आप उससे कुछ कह ही नहीं पा रहे हो, आप उसकी गलती ही नहीं बता पा रहे हो, तो वो प्रेम ही नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपसे प्रेम नहीं करते, तो अब आपको इस स्थिति में क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि आज देखा जा रहा है कई लोग बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इवन यहाँ तक देखा जा रहा है कि क्राइम तक निकल के आ रहे हैं बहुत से, कि वो हमसे प्रेम नहीं करते इसलिए हमने ऐसा किया। या आप किसी के विरुद्ध चले जाते हो, या इवन गलत आप मार पीट पे चले जाते हो, या कोई भी XYZ चीज़ें आप जो भी करते हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि वो आपको बोले कि हम भी करते हैं तभी आपका प्रेम सफल होगा,
ये कौन सा क्राइटेरिया है? आपके लिए किसी से प्रेम हुआ, आपने उसको बताया और उसने बोल दिया कि हम आपसे प्रेम नहीं करते, तो यहाँ प्रेम खत्म हो गया। यही था आपका प्रेम, मतलब इतना ही प्रेम किया था आपने कि बस वो नहीं करता तो बस। वो यहाँ तक इवन देखा जाता है कि लोग नफरत करने लगते हैं। जो हम केसेस देखते हैं कि कोई एसिड फेंक रहा है या कोई गलत कर्म कर रहा है, मतलब वो उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया या उसने आपको मना कर दिया तो आप उसके साथ गलत करोगे या गलत तरीके अपनाओगे। ये है प्रेम। तो ये प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्रेम होता तो आप गलत कर ही नहीं सकते। और खासकर आप कह रहे हो जिससे कि हम जिससे प्रेम करते हो उसके साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं आ सकता है। उसके प्रति तो ऐसी भावना होती है जो आप शायद परमात्मा के लिए करते हो, वो वैसा भाव होता है अपने प्रेमी के प्रति। तो उसमें कोई अंतर नहीं है कि आप प्रेमी को और परमात्मा को अलग अलग देखो। ये एक स्तर की बात है, पर मैं साधारण रूप से आपसे बोल रहा हूँ। और अगर प्रेम है और सामने वाला मना कर रहा है कि हम प्रेम नहीं करते, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्तव्य ये है, अपनी तरफ से समर्पित रहिए, अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सरेंडर रहिए और उसका हमेशा भला सोचिए। प्रेम में आशीर्वाद ही निकलता है, ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं दूसरे के लिए। ये तो होता ही नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा, या इवन अगर ऐसा हो रहा है कि वो कह रहा है कि हम आपकी जगह किसी और से प्रेम करते हैं, तो क्या करोगे? नफरत करोगे उससे। यही है आपका प्रेम, कि वो आपसे प्रेम नहीं करता, किसी और से प्रेम करता है। तो आपके लिए तो उसके लिए एक वही आशीर्वाद वाला भाव होना चाहिए कि वो किसी और से प्रेम करता है, उसके लिए भी आशीर्वाद वाला भाव होना चाहिए, अगर प्रेम है तो। नहीं तो ये बात कोई मायने ही नहीं रखती हमारी। फिर तो आपकी वो जो कट्टरपंथी मारपीट वही वाले रास्ते हैं आपके लिए कि लड़ते रहो जीवन में। तो इस स्थिति में अगर आप प्रेम करते हो, ये तो हमने कई स्थितियां बता दी जो आप प्रेम नहीं करते हो तो क्या करना चाहिए, क्या होता है, कैसा आपका दिमाग उस स्थिति में चलता है। अगर आप प्रेम करते हो तो आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। अगर आपको लगता है तो आप उनका इंतज़ार करेंगे। अगर प्रेम सही होगा तो मिलेगा। एक चीज़ तो ये आप मान के चलिए, अगर आपका प्रेम सही है तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ प्रेम है ना, आप ये समझ लीजिए उसके साथ ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। अगर आप सही पे हो तो आप सही पे ही रहिए, आप गलत पे मत जाइए। समर्पण ही प्रेम का एक बहुत बड़ा रूप है या तरीका है प्रेम को प्रदर्शित करने का। इवन हम भगवान के प्रति भी जो भी हमें सिखाते हैं, वो भी तो यही सिखाते हैं कि भगवान के प्रति भी समर्पित रहिए। तो प्रेम के प्रति भी आपको समर्पण ही रखना पड़ेगा। और प्रेम आपको, वो समर्पण आपको इतनी खुशी देगा, इतनी ऊर्जा देगा। प्रेम इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर चीज़ है कि आप अकेले भी रहो फिर भी आप इतने तृप्त रहोगे, अंदर से इतने संतुष्ट रहोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्राइटेरिया है कि इसको हमारे साथ ही रहना चाहिए। आप तो अभी हम मिलने की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका प्रेमी, आप 70-80 साल की आयु में हैं, आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया, तो उस स्थिति में क्या करोगे? ये भी तो एक सोचना है कि वो आपके साथ रहा मगर चला गया। उस स्थिति में भी तो आपके सामने यही ऑप्शन है एक, कि अपना प्रेम रखिए। प्रेम जो बह रहा है वो बहाइए, क्योंकि प्रेम जो है उस शरीर के स्तर पे हो ही नहीं सकता, प्रेम आत्मा के स्तर पे होता है। इसलिए प्रेम को परमात्मा कहा है। प्रेम मिलना और परमात्मा मिलना दो अलग बातें नहीं होती, ये एक ही है। अगर आपको प्रेम प्राप्त है तो परमात्मा भी प्राप्त है, वो रस भी आपके अंदर बहेगा, वो ऊर्जा भी आपके अंदर बहेगी। तो हमेशा उस ऊर्जा को, उस भाव का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर उसकी समझ होना। अगर देखा जाए जो मूल रूप से जो समस्याएं हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं प्रेम में, वो प्रेम की समझ ना होने के कारण हो रही हैं, क्योंकि लोगों को प्रेम पढ़ाया ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया। कौन सिखाता? जिनको सिखाना चाहिए उनको ही समझ नहीं है प्रेम की, कौन सिखाएगा आज? हमारे घर वाले होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं हमारे साथ, किसने प्रेम को समझा है? कौन आपको प्रेम समझाएगा? जिनको खुद ही नहीं पता, जो खुद आज स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ से, वो आपको प्रेम सिखाएंगे।